अगर मनुष्य अपने काबू में ना रहे, अपनी समझ के आधार पर ना चले, वो किसी और के काबू में रहता है, वो किसी और के प्रभाव में चलता है, उसकी समझ के अनुसार चलता है। किसी और के प्रभाव में इस प्रकार से चलने वाला वो मनुष्य यदि अच्छे प्रभाव में चलता है तो अच्छी बातें करता है, अगर बुरी प्रभाव में चलता है वो बुरी बातें करता है। अपने मन को काबू में रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी और की सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर हम भी सोचने लगते हैं, हम भी बोलने लगते हैं, हम अपने मन से नहीं वरन उनके मन से बोलने लगते हैं। उन्होंने जो अपना प्रभाव हम पर छोड़ दिया है वो अपने मन की इच्छा को पूरी करवाना चाहते हैं। हो सकता है किसी भी विषय में आप इससे भिन्न सोचते होंगे और आपकी प्रतिक्रिया इससे भिन्न होती होगी, लेकिन किसी और के प्रभाव में आप अपनी प्रतिक्रिया को या फिर अपनी क्रिया को उनके विचार के आधार पर दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने आप में नहीं रहते हैं, आप अपने काबू में नहीं रहते हैं, आपकी सोच आपके काबू में नहीं है, आपके विचार आपके काबू में नहीं है। बिलाम के शब्दों को हमने कल देखा था, किस प्रकार से बालाक के प्रभाव में जाकर इसराइल को शाप देने की कोशिश करता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। वरन परमेश्वर ने कहा है तो मेरी प्रभाव में जाएगा और मेरी बातों को बोलेगा। जो बातें मैं तेरे मन में रखता हूँ वही बातें तेरी जबान से तो बोला करेगा। हमने देखा किस प्रकार से बिलाम ने अपनी जबान को खोला है, 4 बार गुड़ की बातों को बताया है, और गुड़ की बातें बताते समय इसराइल के विरुद्ध में तो नहीं बताया, परंतु इसराइल के पक्ष में उन्हें आशीष देता हुआ परमेश्वर की बरकत में हाथ उनके ऊपर ले आने जैसा उनके बारे में शब्दों को बताते हैं, उनकी गवाही को बताते हैं। लेकिन अंत में एक और गवाही को भी बताते हैं, एक भविष्यवाणी को भी बताते हैं। उनके गुड़ की बातें जिस प्रकार से हमने कल गौर किया था उन्हीं बातों को और भी देखने चाहेंगे। हमारी अध्ययन जो गिनतियों की किताब 24वें अध्याय में चल रही थी उसी के पास कुछ और शब्दों को देखते हुए हम देखेंगे किस प्रकार से यीशु मसीह को इस गिनतियों की किताब में बिलाम देखते हैं और हम सबों को भी दिखाते हैं, और अंत के दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में बताते हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे जाने से पहले परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय में हम अपने आप को दीनों नम्र करेंगे। खुदावंत के अनुग्रह के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए, उनके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी समझ के साथ, ज्ञान के साथ हम सबको चलाने के लिए, अपनी आत्मा का अगुवाई में हम सबों को रखने के लिए आइए मिलकर दुआ करते हैं। जीवित खुदावंत, फिर से एक बार हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौर, आदर, सम्मान करते हैं। आप इस काबिल और योग्य हैं कि परमेश्वर हम आपकी उपासना करते रहें, हम आपकी आदर करते रहें, हम आपकी सम्मान करते रहें, आपकी महिमा करते रहें, आपकी गौरव करते रहें। एक अद्भुत घड़ी हमारे जीवन में, एक सौभाग्य के रूप में आपने जो प्रदान की है, शुक्रिया अदा करते हैं। भोर को प्रभु जी तड़के उठते हैं उपासना करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी आदर करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। जैसे उत्सुकता के साथ परमेश्वर हम सब लोग फुर्ती करके उठते हैं, प्रभु जी आप भी परमेश्वर हमसे मिलने के लिए बेताब होकर प्रभु जी हमारे घर पर, हमारे कमरे में इस आवाज़ के माध्यम से, आपके दर्शन के माध्यम से अपनी उपस्थिति को ले आते हुए हम सबसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं हमारे इस प्रभु जी ध्वनि कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके प्रिय भक्तगणों के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए जिन्हें परमेश्वर आपने चुना है एक आशीष का पात्र, एक आशीष के साधन के रूप में प्रभु जी आपने उन्हें गवाहों के रूप में चुना है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ढेरों बरकतें परमेश्वर आप जिस प्रकार संपूर्ण ढेल रहे हैं उन सबको स्मरण करते हुए एक और दफा परमेश्वर शुक्रिया के साथ में, आभार के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से और आत्मा की परिपूर्णता से हम सबको प्रभु जी भरने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर इसी समय में उतर आए। आपके प्रिय भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उनकी कमजोरियां, उनके रोग, उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें, उनकी पीड़ा, उनके सारे संकट, दुख, दर्द सब यीशु मसीह के नाम से नकारते परमेश्वर आप प्रभु जी उनको छुटकारा दे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी आशीषमान हाथ हमारे ऊपर रखते हुए हमसे बातें करने आप सिद्ध हैं। फिर से एक बार अपने आप को भी सिद्ध करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा हम आपको देते हुए हमसे बातें जो कर रहे हैं प्रभु जी शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 24वें अध्याय में चल रहे हैं। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यह देखकर कि यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइल को अपने अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गोड़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इसराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो नालों के व घाटियों की नाई
और नदी के तट की ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारों। और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत तेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा। और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसका मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिया आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वो दबके बैठा है, वह सिंह, वो सिंहनी के नाई लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वो श्रापित हो। तब बालक को बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने मुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो तू मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो अभी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा ना। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यौवानी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यौवानी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यौवानी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूबी में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने कैनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो वे कैन उचड़ जाएगा और अंत में अशुर तुझे बंधुआ में ले जाएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो अभी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अशुर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालक ने भी अपना मार्ग लिया। अब तक के जिन वचनों को हमने पढ़कर सुना है उसमें से कुछ श्रेष्ठ बातों को हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर जब मनुष्य के जीवन में अपने काबू को लेकर आते हैं, मनुष्य कुछ और नहीं कर सकता, वरन परमेश्वर जो चाहते हैं वही करता है, परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता है। हमने बिलाम किस प्रकार से देखा है, 3 दफा परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, 4थी दफा भी परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, लेकिन चारों बार परमेश्वर ने उनकी जबान से अपनी ही महिमा करने वाले और अपने संतानों को, अपने संतों को आशीर्वाद देने वाले शब्दों को निकाला था। इससे हम देखते हैं जब परमेश्वर हम सबको अपने काबू में लेते हैं, परमेश्वर हम सबको अपने नियंत्रण में लेते हैं, हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, हम वैसे ही जीते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं, हम वही बातें करते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना। जब यीशु मसीह हमारे प्रभु बन जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता बन जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे स्वामी बन जाते हैं, वही प्रभु हमें अपने काबू में लेते हैं, हमारे जीवन को अपने काबू में रखते हैं, हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को, हर भावना को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे प्रभु बनते हैं, हमारे मालिक बनते हैं, हमारे स्वामी बनते हैं, हमारे अगुआ बनकर, हमारे संग होकर हमें चलाते हैं। बिलाम ने जिस प्रकार से 4थी दफा भी अपने मुंह खोलकर गूढ़ बातें कहना शुरू कर दिया था, उस समय हमने गौर किया है, अंत के दिनों के बारे में बताते हैं। अंत के दिनों में किसी और के बारे में नहीं, अंत के दिनों में वे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उतराता हुआ, एक और बार प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के साथ में, अपनी महिमा के साथ में, अपनी शक्ति के साथ में उतराता हुआ, अपने अधिकार के साथ में उतराता हुआ, राजा बनकर इस संसार में राज्य करता हुआ बिलाम देखते हैं। हजारों साल पहले ही यीशु मसीह को राज्य करता हुआ देखते हैं। बिलाम ने जैसे कहा था कि मैं अंधा था, मैं देख नहीं सकता था, मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और खुली हुई आंखों के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में देखता है, उनके सामने दंडवत करता हुआ देखता है और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है, जो परमेश्वर उनके आमने होकर, उनके सामने होकर उनसे बातें करते हैं। इसी दर्शन में बिलाम ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है।
वास्तव में जब बिलाम ने गुड़ की बातें बताई थी उस समय यीशु मसीह की पहली आगमन भी नहीं हुई थी। इससे कुछ हजारों वर्ष के बाद ही यीशु मसीह की पहली आगमन होती है, मनुष्य रूप में इस संसार में प्रवेश होते हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं 2000 वर्ष बीत चुके हैं, 2000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह अपनी बादलों के आगमन में नहीं आए हैं। यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होना भी बाकी है। उसके बाद यीशु मसीह अपनी महिमा में 7 वर्ष के बाद में धरती के पर फिर से एक बार राज्य करने के लिए अपने अधिकार को लेकर, अपनी सामर्थ को लेकर, अपनी सेनाओं को लेकर और उन सारे संतों को अपने संग लेकर आते हैं जो वैसे मर चुके थे या फिर प्रभु में सो गए थे, कब्रों में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस ललकार की शब्द, उस आखिरी तुरहे की शब्द को सुनकर कब्रें खोली जाती हैं और सारे मुर्दे जीवित हो जाते हैं और जो सजीव हैं वो पलक झपकने के अंदर बादलों के ऊपर उठाए जाते हैं। यीशु मसीह दोनों को ही लेकर अपनी सेना बनाते हुए धरती के ऊपर आते हैं। हम सब लोग मिलकर यीशु मसीह के साथ में 1000 वर्ष यहाँ पर राज करना बाकी है। इसी दर्शन को देखते हैं बिलाम, इन्हीं बातों को देखते हैं बिलाम, जो कई सहस्राब्दियों के बाद संभव होने वाला है। यही गुड़ बातों को बिलाम देखते हैं और देखकर इस्राएल के सामने, बालाक के सामने, पुरनियों के सामने, मोआब के सामने, सभी के सामने बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस बादलों के आगमन में यदि किसी को उठाए जाना है या तो सजीव रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय। अगर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, वे अगर प्रभु में सो भी जाते हैं अर्थात इस संसार को छोड़कर मर भी जाते हैं, तो यीशु मसीह की पुकार को सुनकर वे उठाए जाएंगे और वे ही लोग बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे। और बादलों के ऊपर जो उठाए जाते हैं वे संत लोग जो सजीव हैं या फिर कब्रों में से निकल आए हैं, वे धरती के ऊपर राज करने के लिए 1000 वर्ष यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। वचन सुन रहे प्रेषण, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग अपने जीवनों को सिद्ध करें। बिलाम ने जो दर्शन देखे उस दर्शन में अगर आप अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आपको यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आपका पवित्र राह पर, धर्मी राह पर, सच्ची राह पर चलना होगा। ऐसे चलने वालों के प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में उस राज्य में लेकर जाएंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हम सबों से प्रेम करते हुए अपने इकलौते संतान को प्रभु इस संसार में भेजा है, जिनके कारण से प्रभु हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु जिस प्रकार से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके आगमन बहुत जल्द होने वाले हैं। पिता, इसलिए प्रार्थना करते हैं हम आपकी राह पर प्रभु आपकी इच्छा के आधार पर हमारे जीवन को संभाल पाए, हमारे जीवनों को चला पाए। इसलिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और अगुवाई से हम सबों को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से परमेश्वर हमारी चाल चलन हमेशा परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी भावता हुआ बलियाग के रूप में स्वीकार किया जाए। हमारे शरीर के कण कण, शरीर के अंग अंग परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी एक सजीव बलियाग के रूप में अर्पण किया जाए। इस प्रकार के सोच हमारे बदलने के लिए, हमारे विचारों को बदलने के लिए, आपके विचारों के साथ मेल खाते हुए प्रभु हम सब अपने जीवन जीने के लिए हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, हम लोग कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपके पास न करने के लिए, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन हम सबको स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हुए पुकारों को सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो मसीहा बहुत जल्द आने वाले हैं। उसी मसीहा के हम गुणगान गाते हैं, उसी मसीहा की इंतजार करते हैं, उसी मसीहा की आराधना करते हैं। उसी मसीहा ने सिखाया हुआ उन विधियों के आधार पर उन्हीं राहों में हम लोग चलते हैं, ताकि हम सब लोग भी उनके साथ में स्वर्ग में शामिल किया जाए। स्वर्गलोक अगर हमसे दूर होती है, हम इस संसार में जो कुछ भी करते हैं, हमारी कुर्बानियाँ हो, हमारे बलिदान हो, हमारी त्याग हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर एक निर्णय को लेंगे, संसार को छोड़ेंगे, उसे ठुकरा देंगे, पाप को छोड़ेंगे, उसे ठुकरा देंगे, धार्मिकता को अपनाएंगे, सच्चाई को अपनाएंगे, नीति को अपनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में बादलों के आगमन में हम सब लोग शामिल किए जाएंगे। खुदा के आगमन में आप और मैं निश्चय वहां पर शामिल हो। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।